गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस जो लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ है उसमें IRMS को आप फाइंड आउट कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें VRMS को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है RMS वैल्यू, नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF फॉर complete one cycle। Clear? Zero से capital T। What is the timing order of for complete one cycle? That is the 0 to capital T। 0 से capital T के लिए हम बात कर रहे हैं। That is the complete cycle। Clear student? तो आज का जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा आपको VRMS प्रोवाइड करेगा, VRMS की थ्योरी प्रोवाइड करेगा, VRMS पर न्यूमेरिकल IR न्यूमेरिकल प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले वी नो दैट स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर? ये आपका EMF ऑर्डर है। क्या है ये? EMF ऑर्डर। We can write into the voltage form now। ये आ जाएगा alternating voltage V is equal to V0 sin omega t। Equation number first। Clear? We can determine the value of alternating voltage in order of RMS। Clear? तो यहाँ पे आप लिखेंगे VRMS is equal to the square, then after mean value 0 to capital T के लिए, 0 to capital T के लिए, और साथ में अंडर रूट। दैट इज द स्क्वायर, स्क्वायर से मूविंग टुवर्ड्स द मीन, मीन से मूविंग टुवर्ड्स द रूट। दैट इज द कंप्लीट VRMS। फॉर्मेट आपने एक्सप्लेन कर दिया, फॉर्मेट यहाँ पे आप जमा चुके हैं। ठीक है बेटा? देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं VRMS इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2 के साथ। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर अप्लाइड बोथ ऑफ साइड। यहाँ लिखेंगे स्क्वायर अप्लाइड बोथ ऑफ साइड। क्लियर? स्क्वायर अप्लाइड बोथ ऑफ साइड। तो जैसे ही आपने स्क्वायर अप्लाई किया ऑटोमेटिकली यहां पे क्या होने वाला है? स्क्वायरेबल वैल्यू में VRMS का होल स्क्वायर आपको मिलने वाला है। क्या मिल जाएगा आपको? VRMS का होल स्क्वायर मिलने वाला है। तो देखिए VRMS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो वैल्यूएशन है केवल वो मीन वैल्यू पे है, V स्क्वायर डॉट dt डिवाइडेड बाय V 0 to 2 के लिए आपको dt पुट करना पड़ेगा। क्लियर? इस पूरे पार्ट में आपको V रिप्लेसमेंट है। क्या रिप्लेस करना बेटा? V रिप्लेस करना है। तो V स्क्वायर में V की वैल्यू पुट कीजिए, ये हो जाएगा 0 to t V नॉट का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t डॉट dt डिवाइडेड बाय 0 to कैपिटल T। इज दैट क्लियर? क्या कॉमन आने वाला है? V नॉट स्क्वायर कॉमन आने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे आप VRMS का होल स्क्वायर, V नॉट स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो ये हो गया V नॉट का होल स्क्वायर, दैट इज द पीक वैल्यू। V नॉट यहाँ पर क्या ले रहे हैं? पीक वैल्यू ले रहे हैं। क्लियर? 0 टू कैपिटल T साइन स्क्वायर ओमेगा t डॉट dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए t माइनस 0। इंटीग्रेशन ऑर्डर ऑफ dt, टाइमिंग का जो इंटीग्रेशन ऑर्डर है वो आप यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा डॉट dt 0 टू कैपिटल T और t माइनस 0। ओके स्टूडेंट? देखिए आपको क्या रिप्लेसमेंट करना है? पुट, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इट विल बी कन्वर्ट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, तो वी कैन रिप्लेस पुट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा टी यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका
साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। क्लियर? इस वैल्यू को यहां पे रिप्लेस करना है। देखिए बेटा, इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करना है, दैट इज द वी आर एम एस का होल स्क्वायर, ये हो गया वी नॉट स्क्वायर, डिनोमिनेटर में टी था, 0 टू कैपिटल टी, वी कैन रिप्लेस 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 डॉट डी टी। क्लियर? यहाँ पे आप साथ में सोल्व कर सकते हो कि व्हाट इज द फंक्शनोलॉजी ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यहाँ पे जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 2 को आप ऑटोमेटिकली क्या लीजिए, अंदर ले लीजिए। देखिए, इस 2 को यहां लेंगे तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। आपके पास जो वैल्यूएशन बच रही है उस वैल्यूएशन पे सॉल्व कीजिए, 0 टू t लिमिट 1 डॉट dt माइनस 0 टू t लिमिट cos 2 ओमेगा t के साथ dt। क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? सिंपल इंटीग्रेशन लेके चल रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। इंटीग्रेशन कल का जो डेरिवेशन था वो पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पे कॉपी किया गया है। 1 डॉट dt, इसका मतलब ये क्या देने वाला है, t माइनस 0 देने वाला है, माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2t आपके बाहर है, दैट इज द वी आर एम एस का होल स्क्वायर। cos 2 ओमेगा t, cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो पॉजिटिव ऑर्डर में होता है, दैट इज द साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट ऑर्डर 0 टू कैपिटल टी। क्लियर? यहां पे 1 अपॉन 2 ओमेगा बाहर निकाल दो, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 0, इसको पुट करना है, तो ये हो जाएगा वी आर एम एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 2t ब्रैकेट t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा कॉमन लिया, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 0। ठीक है? देखिए, ओमेगा टी को आप रिप्लेस करेंगे 2 पाई के साथ, तो पुट ओमेगा टी, इसको 2 पाई पुट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वी आर एम एस का होल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2t ब्रैकेट t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा ब्रैकेट में साइन 4 पाई माइनस साइन 0। क्लियर? साइन पाई और साइन 0 बोथ वैल्यू हैव 0, इसका मतलब 0 माइनस 0 ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो वी आर एम एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2t t माइनस 0। द आउटपुट इज वी नॉट का होल स्क्वायर 2t into t, t से t कैंसिल आउट, आपके पास जो आउटपुट है वी आर एम एस का होल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2। वी आर एम एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा, वी नॉट बाय रूट 2। क्या हो जाएगा बेटा, वी नॉट बाय रूट 2। We can write the formula VRMS is equal to V naught by root 2। एक फॉर्मूला तो आपके पास ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ सकता है VRMS is equal to, ये 0 टू कैपिटल T के लिए ध्यान रखना, 1 साइकिल के लिए, तो V naught 0.707 ऑफ V naught, इसको आप नोट कर सकते हैं, VRMS is equal to 70.7% of। क्लियर? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो 220 वोल्टेज आ रहा है बेटा, वो क्या होता है, 220 वोल्टेज जो आपके पास गिवन है वो डेटा VRMS होता है। क्या होता है, VRMS। क्लियर? तो इसी के साथ यहाँ पे एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट
में जो VRMS काम में आ रहा है, वो VRMS की जो वैल्यू होती है वो 220 वोल्टेज। क्या होती है बेटा? 220 वोल्टेज होती है। इज दैट क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? आपको जो फॉर्मेट दिया गया है वो कंप्लीटली क्लियर है? VRMS यहाँ पे आपका सोल्व किया जा चुका है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक पर्पस के लिए जो फाइंडिंग वैल्यूज थी वो 220 वोल्ट होती है। VRMS पीक वैल्यू का √2 टाइम्स होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, कम होता है, पीक वैल्यू से थोड़ा सा कम होता है, 30% कम होता है। क्लियर स्टूडेंट? चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए CBSE 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बल्ब है, उसके ऊपर रेटिंग लगा हुआ है, पावर 150 वाट, V वोल्टेज जो कनेक्टिंग वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज है, ऐसी सोर्स से कनेक्टेड है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन 60 हर्ट्ज। नाउ वी कैन डिटरमाइन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट एंड द IRMS ऑफ द फंक्शन। देखिए सबसे पहले वी नो दैट पावर जो होता है P होता है V²/R। यहां से सोल्व करेंगे तो R की वैल्यू हो जाएगी V²/P। क्या हो जाएगा? अब बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन ही नोट क्यों किया आपने, या ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में नोट क्यों किया? ये P बराबर तो VI भी होता है और P बराबर तो I²R भी होता है और P बराबर V²/R भी होता है, तो फिर आपने इसे ही क्यों चूज किया? यही क्वेश्चन सबसे पहले सबके माइंड में क्लिक करेगा, और नहीं क्लिक करेगा तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? देखिए जनरली PY V और I गिवन है तो अपन पावर का फॉर्मूला ये लगाते हैं, और जनरली सीरीज कॉन्सेप्ट के लिए यूज करते हैं तो I²R यूज करते हैं, और जनरली फॉर पैरेलल के लिए अगर यूज करेंगे तो V²/R यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? देखिए गिवन वोल्टेज आपका 220 वोल्ट, तो यहाँ पे 220 वोल्टेज का होल स्क्वायर लेंगे। रेटेड पावर है 150 वाट, तो यहाँ पर 150 वाट भी यूज करेंगे। देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस विल बी इन ओम। क्लियर? आप इसको सॉल्व करेंगे तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 150। क्लियर? ओम के साथ। तो व्हाट इज योर आउटपुट? सर आर की जो वैल्यू होगी वो होगी 322.7। आफ्टर सॉल्यूशन you get this answer 322.7 ohm. Now what is the IRMS? Next part लिखा है कि IRMS को फाइंड आउट कीजिए। ये जनरली हो गया VRMS डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। क्लियर? VRMS आपका 322.7 ohm, रेजिस्टेंस है आपके पास। VRMS आपका 220 वोल्टेज है, 220, रेजिस्टेंस आता है 3.7 एम्पियर। क्लियर? 220 में से 320 को सोल्व करेंगे तो IRMS की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.68 एम्पियर। क्या वैल्यू आएगी बेटा? 0.68 एम्पियर। क्लियर है? ऐसा ही एक क्वेश्चन और है अपने पास, उसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू। CBSE 2002 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए गिवन द अमाउंट इज इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन। क्वेश्चन आपको पूछा गया है CBSE 2002। कहां पूछा गया है? CBSE 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आपके पास क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन। इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन I is equal to 6 sin 314t. The valuation is given, started by the equation 6 sin 314t. Now determine the value of IRMS and now determine the value of frequency of this current phenomena. आपको दो चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले we know that, स्टार्ट करेंगे। We know that I is equal to I know sin omega t. कंपेयर टू द बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को क्या कीजिए बेटा? कंपेयर कीजिए। आफ्टर कंपैरिजन यू कैन गेट आई नो इज इक्वल टू 6 एम्पियर, ओमेगा इज इक्वल टू 314
रेडियन पर सेकेंड, दैट इज द एंगुलर स्पीड लॉ। IRMS निकालना है तो IRMS की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा I0 बाय √2 टाइम्स, दैट इज 6/√2 एम्पियर। क्लियर? 1/√2 की जो वैल्यू होती है तो 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। तो IRMS is equal to 0.707 multiplied with 6 ampere. Clear? So what is your answer? IRMS is equal to 4.242. कितना होगा? 4.242 ampere. That is the RMS current in this question. Next part में आपको दिया गया ओमेगा is equal to 314. So we can convert this 2 pi f is equal to 314. F is equal to 314 divided by 2 pi. और आंसर आपका हर्ट्ज में मिलने वाला है। You can solve this 314 divided by 2 into 3.14 hertz. 3.14 से ये 100 times cancel out होगा। That is the 100/2 hertz. Clear? 100/2 hertz मिलेगा क्या? Frequency of AC, that is the 50 hertz. ये सेकंड क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो चुका है।